देखिए बच्चा लोग, क्वाड्रेटिक के ये 5वां क्वेश्चन है अपना। इसमें क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं इसके, और हमारे को यहाँ पर ये वैल्यू जो है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करना है और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले अपन ये जो इक्वेशन है -20x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और वहाँ पर जो है ये हाफ मॉड बीटा माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 3/2 ये लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डिफरेंस ऑफ रूट्स आता है। जो डिफरेंस ऑफ रूट आता है ना, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर लीजिए कि जैसे लिखा हाफ लेस देन इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए, एक काम करिए पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा मॉड हटा के बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 3 3 9/4। अब यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है इसमें दो रूट्स जो हैं अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो इसके सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है 20 माइनस 20, और ए कितना है 12 ये 12, और अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए, सी कितना है 3 लैम्डा, और ए कितना है 12 या 12। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये इसको यहाँ पर बीच में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा 1/4 लेस देन इक्वल टू बीटा प्लस, एक बार लिख देता हूँ मैं, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कर दो एक ही बात है, का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, ये है 1/4 लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, ये प्लस हो गया और ये हो गया 10 और 2 6 और काट दो 5 3 5/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25/9 माइनस 4 इंटू, ये कट रहा तो काट दो 3 और 4 लैम्डा बाई 4, 4 इंटू लैम्डा बाई 4, 4 से 4 कट गया, लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको यहाँ लिख देते हैं 1/4 लेस देन इक्वल टू 25/9 माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 9/4। अब एक एक को सेपरेट कर लेते हैं, इनइक्वलिटीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो अब देखिए, ये दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो आया 1/4 लेस देन इक्वल टू 25/9 माइनस लैम्डा, लैम्डा इधर को दाओ, 1/4 को इधर को दाओ, तो ये आ गया लैम्डा लेस देन इक्वल टू 25/9 माइनस 1/4, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू, यह आया 25 चौका 100 100 माइनस 9, तो यह आ गया इंटू 9 इंटू 4, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू आ गया, ये आ गया 91, और ये आ गया 36। ये एक चीज़ आ गई। अब इसको कर लेते हैं, 25/9 माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 9/4, लैम्डा उधर को दाओ 9/4 इधर, 25/9 माइनस 9/4 लेस देन इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, यहाँ 1/4 था। ठीक है, चलिए, ये हो गया 9 इंटू 4, ये हो गया था 100, और 9 9 81 लेस देन इक्वल टू लैम्डा।
अब यहाँ पे ये हो जाएगा कितना होगा 19 हो जाएगा 19/36 लेस देन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये मिटा रहा हूँ, जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू देखिए यहाँ पे 91/36 से लैम्डा छोटा है, 91/36 से छोटा है, और 19/36 से बड़ा है। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करने मत लग जाना, हमारे को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज करना। ठीक है, तो आप बोले यार ऐसे कैसे निकालेंगे, या तो यहाँ से तो ये इनइक्वलिटी मतलब इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये एक और चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता है। लैम्डा बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, यानी हमें इंटीजर चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे इसको बिना सॉल्व करे करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू लैम्डा, और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 0 पॉइंट समथिंग से लेके 2 पॉइंट समथिंग के बीच में इंटीजर आएगा, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, 2 पॉइंट समथिंग है ना, इसलिए 2 भी आ जाएगा इंटीजर में। तो ये 2 इंटीजर आए, ठीक है, और लैम्डा बिलोंग्स टू ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, कौन कौन सी, 1 और 2, और नहीं करली ब्रैकेट लगाओ ओपन में, 1 और 2 एग्जैक्ट वैल्यू आई ना। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो इनका सम कर दो, लैम्डा इक्वल टू 1 + 2 3, ये आ गया। इतना आसान है ये क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर, ये रहा 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, अगर आप चाहें तो इसको आप उससे ट्राई कर लें, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सॉल्यूशन तो मिल गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसमें आप क्या करना कि वो जो लिखा हुआ है 1/2 लेस देन इक्वल टू मॉड बीटा माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 3/2, और इसमें क्या करना है, ये 1/2 लेस देन इक्वल टू ये √d बाई मॉड ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिफरेंस का। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में यहाँ पर से वैल्यू रख देना, 1/2 लेस देन इक्वल टू √b², यानी 20 का 400 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3, ये 3 लैम्डा अपॉन ए है 12, ये 12 लेस देन इक्वल टू 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो वही स्थिति हमारी बन जाएगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा कर ही दिया, बस इसके आगे तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है यार, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ क्या दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको, ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़ा करो आगे, और ये इसकी वैल्यू निकालनी है √β/α प्लस √α/β। अब देखिए क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दे दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये तो क्लियर बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स है, लेकिन सबसे मेजर दिक्कत क्या खड़ी कर दी है, तो क्वाड्रेटिक जैसा दिख ही नहीं रहा, तो क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मॉड के अंदर √x - 3 दिया है, और यहाँ पे ये इंटू में दिया है और ये प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया ना, इससे हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए क्या है, कई चीज़ों में ऐसा करते हैं, जनरली ऐसा करते हैं कि √x को t मानते हैं। जनरली आप √x को t मानते हो। अगर आप इसको √x को t मानोगे ना तो भी बन जाएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर अपन यहाँ √x - 3 को t मान लेंगे ना, मॉड √x - इस पूरे को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन और इजी हो गया, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप √x करके कर लेना, लेकिन मैं इसमें आपको √x - 3 का मॉड को t मान के कर रहा हूँ। देखिए वो बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। लेट मॉड √x - 3 इक्वल टू t।
ठीक है, आपने कहा इससे कैसे दिखेगा, ये टी हो जाएगा, फिर स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखो आएगा। आप पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। चलो, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर जो होता है, मॉड का स्क्वायर, ये इसी को इंटू करते हैं, तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस 3 इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो। इसको देखो ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 इंटू 3 6 रूट एक्स और यहाँ पे प्लस 9 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आपको दिखी ना, ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ देखो, आप इसको ओपन करो, x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 9 माइनस 2 रूट 3। देखो x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 9 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम टी स्क्वायर लिख पाएंगे। हर क्वेश्चन में नहीं होता है भाई, सोचना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन बनाना है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप रूट एक्स को टी मान के करोगे, वहां से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको करोगे तो थोड़ा कंफर्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो और लकीली ये इंटू था, ये इंटू रहता है ना तो फिर अपन सोच भी नहीं पाते, ठीक है। ये प्लस में था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ये लिखा है -2 प्लस रूट 3, इस पूरे को टी लिया, ये टी हो गया, प्लस इसको लिया टी स्क्वायर यानी इसको ओपन किया तो टी स्क्वायर -2 रूट 3, क्योंकि ये 2 रूट 3 बच रहा है, इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा जमा देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। देखो, पहले लिखो टी स्क्वायर, फिर ये टी वाले दोनों टर्म को ओपन कर दो, -2t, मतलब ये जो है -2t और प्लस रूट 3t, और ये बच गया -2 रूट 3 बराबर 0, है ना। तो ये तो स्प्लिट ही हो गया क्योंकि 4 टर्म आ गए, तो इसमें से कॉमन लो, इसमें से और इसमें से कॉमन लो, ये आ गया t कॉमन, ये आ गया t-2 प्लस रूट 3 कॉमन, यहाँ पे आ गया t-2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, यानी करेक्ट किया, तो t-2 और ये आ गया t प्लस रूट 3, आ गया ना। चीजें समझो आराम से, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, t की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। t आ रहा है हमारा 2 और t आ रहा है -√3। अब क्या है कि t कौन है, t है तुम्हारा मॉड √x - 3, ठीक। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको मिटा दो, ये तो लिख लिया आपने। अब ये देखो, यहाँ पे देखो आप कि आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो मॉड √x - 3 है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, मॉड के लिए नेगेटिव नहीं आती, पता है आपको, तो ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा ये खत्म कर दो, खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ, इक्वल टू 2 मॉड है तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको +-2 करके मॉड ओपन कर दो, √x - 3 इक्वल टू +-2, तो √x पहले +2 ले लो, तो ये उधर क्या, तो √x कितना आ गया 5, x कितना आ गया, स्क्वायरिंग कर दो 25, क्या आ गया 25। कितना आसान है कि नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, √x - 3 इक्वल टू -2, तो √x इक्वल टू ये उधर कूदा तो 1, तो x इक्वल टू 1, भाई स्क्वायरिंग करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो x है, ये x हमारे इसके रूट्स हैं, है ना। अब क्या हुआ कि हमें ये दिया है कि अल्फा बीटा रूट्स थे, तो ये अल्फा बीटा आ गया, लेकिन अच्छा ये भी दिया हुआ हमारे को, देखिए अल्फा लेस देन बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 होगी और बीटा की 25 होगी, है ना। भाई नहीं तो अपन कैसे डिसाइड करते हैं किसको अल्फा लेना है, क्योंकि यहाँ तो बीटा भाई अल्फा लिख रखा था, तो यहाँ पर अपन इसको अपन ऐसे देखते हैं कि हमारा ये कौन छोटा है, अल्फा छोटा है, तो अल्फा हमारा 1 और बीटा हमारा 25, बीटा की वैल्यू 25/1 प्लस √,
25 इंटू 1, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 5, 5 और 5 10। तो इसका हमारा आंसर आ गया 10। तो अपन यहाँ पर इसके आंसर को लिख देते हैं 10। आया मज़ा? चलो आगे बढ़ते हैं।